झूठा फंसाया गया मनीष कश्यप को और राजनीति का शिकार हुआ है। तो सारे केस इकट्ठे किए जाएंगे और मैं ऐसे राज्य में चलाने की मांग करूंगा जहां दोनों राज्यों के अलावा तो तीसरे राज्य में हो, जिससे वो वायस ना हो और वहां का प्रोसेस सही हो, इन्वेस्टिगेशन पारदर्शी हो सके, इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन हो, निडर निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तभी न्याय मिल सकता है। ने उसमें लिखा ही कि इसकी जांच करा लीजिए तेजस्वी जी, अगर झूठ है तो जांच करा लीजिए, सच है तो एक्शन ले लीजिए। यही लिखने का फर्ज होता है, यही पत्रकारिता का फर्ज है। 18 मार्च को सन ऑफ बिहार ने जब जगदीशपुर पुलिस थाने में पुलिस के सामने, बिहार की पुलिस के सामने सरेंडर किया था, तब से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरेंडर करने के बाद भी मनीष कश्यप पर आए दिन कुछ ना कुछ नए एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। इसी के साथ एनएसए भी लग चुका है। इसी को लेकर आज हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, क्योंकि दो राज्यों के जो है अलग अलग मामलों को एक साथ क्लब करने और देश की सर्वोच्च न्यायालय में जो है अब इसकी सुनवाई चल रही है। आज पहला दिन है सुनवाई का। इसी को लेकर आज देश के जाने माने वकील एपी सिंह से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस केस को लेकर आज कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हियरिंग हुई और फिर आप तक पहुंचाएंगे। तो इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप का केस हैंडल कर रहे एडवोकेट एपी सिंह हैं, जाने माने वकील हैं, इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आज का दिन जो है इस केस के लिए बहुत खास माना जा रहा है। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्या दलीलें दी गई और क्या किस तरीके के फैसले जो है सुनाए गए? खास तो क्या, अभी तो होगा, उसमें प्रोसीडिंग होगी, अभी उसमें नोटिस होना है, तो नोटिस होगा। उसके बाद तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार और यूनियन ऑफ इंडिया, तीनों सरकारें, केंद्र सरकार और बिहार और तमिलनाडु सरकार अपना जवाब दाखिल करेंगी, क्योंकि उन्होंने इस दौरान रासुका लगा दिया, एनएसए लगा दिया। वो चीज़ें हमारी तरफ से ऐड होनी है, वो चीज़ें होंगी, उसको करेंगे। और झूठा फंसाया गया मनीष कश्यप को और राजनीति का शिकार हुआ है, दो राज्यों की बात है। इसलिए मैं समझता हूँ इस केस में जब राजनीति हो और निचली एजेंसियां, राज्य की एजेंसियां राजनीति के उससे जब केस रजिस्टर्ड करें, तो उसमें सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, केंद्र को भी दखल देना चाहिए। इसीलिए हमने यूनियन ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाया हुआ है। सर, दो अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से केसेस दर्ज थे और अब उन्हें क्लब करने की मांग उठाई गई मनीष कश्यप के द्वारा, तो इसको लेकर अभी ये जो याचिका पड़ी, इस पर क्या सुनवाई? क्लब कराने के लिए हमारी आज के, क्योंकि ये तो रूल है ऐसा कि कोई जब एक से अधिक राज्यों में एक ही बात को लेकर, एक ही ट्वीट को लेकर, एक ही घटना को लेकर, एक ही मुलजिम के खिलाफ एक बात को लेकर, ऐसा नहीं कि सब राज्यों में अलग अलग केस चलाए जाएंगे। ऐसे तो हर राज्यों में वो चला ही नहीं पाए, महीने में तो 30 दिन होते हैं, तो वो कहाँ से पेश हो पाए, कैसे कर पाएगा। तो सारे केस इकट्ठे किए जाएंगे और मैं ऐसे राज्य में चलाने की मांग करूँगा जहाँ दोनों राज्यों के अलावा तो तीसरे राज्य में हो, जिससे वो वायस ना हो और वहाँ का प्रोसेस सही हो, इन्वेस्टिगेशन पारदर्शी हो सके, इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन हो, निडर निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तभी न्याय मिल सकता है, नेचुरल जस्टिस तभी मिल सकता है। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल का फार्मूला तभी साबित हो सकता है सही। सर, आप इस केस को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, तो देखिए जिस तरीके से जो है एक पत्रकार होने के नाते उन्होंने जब ये पोस्ट किया था कि बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में शोषण हो रहा है, हिंसा हो रही, मारपीट हो रही है, अब इसको लेकर उन्होंने डिस्क्लेमर भी डाला था साफ तौर पर। ये डिस्क्लेमर के तौर पर, नाट्य रूपांतरण के तौर पर इसको डाला गया, तो उसके बाद भी इस तरीके का केस बनना और भ्रामक और असत्य बताना इस घटना को कितना सही है? उसने तो अपने उसमें लिखा ही कि इसकी जांच करा लीजिए तेजस्वी जी, अगर झूठ है तो जांच करा लीजिए, सच है तो एक्शन ले लीजिए। यही लिखने का फर्ज होता है, यही पत्रकारिता का फर्ज है कि जो चीज़ पता लगी है उस पर आगे दे दें और उस पर आगे खबर को आगे प्रोसीड करें। देखिए, सवाल तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से ही पूछे जाएंगे। अब बिहार के लोगों के साथ हुआ, पूर्वांचल के लोगों के साथ हुआ, प्रवासी लोगों के साथ हुआ, तमिलनाडु में कोई, और ये घटना की बात केवल मनीष कश्यप ने नहीं कही। इस घटना की बात दैनिक हिंदुस्तान अखबार, जो बहुत पुराना अखबार है, उसने भी कहा, जी न्यूज़ ने भी किया, अमर उजाला ने भी कहा, अमृत बाजार पत्रिका और अखबारों ने, दैनिक भास्कर ने भी कहा। सभी अखबारों ने, चैनल ने इस बात को दिखाया और दिखाना फर्ज है, उनका कर्तव्य है। और उसी द्वारा आगे प्रोसीडिंग करने के लिए मांग करते हैं कि बर्बरता हुई। हिंदुस्तान ने तो बर्बर लिखा, उसमें बर्बर जब लिखा है तो इसके आधार पर ये चीज़ें हैं और न्याय होना चाहिए। ऐसा जस्टिस फॉर ऑल, न्याय निर्दोष है, मनीष कश्यप निर्दोष है और समझते हैं उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलेगी। सर, क्या देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो निजता का हनन किया गया, जो इनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स को जो है बाकायदा ट्वीट करके बिहार की पुलिस दिखा रही है कि उनके अकाउंट में इतने इतने रुपए पाए गए हैं, अलग अलग अकाउंट्स का जो है ब्यौरा दे रही है? ये क्या देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो आप निजता का हनन, किसी की प्राइवेसी को जो है डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको सार्वजनिक कर रहे हैं? नहीं, गलत तो है ही, सिक्योरिटी के लिए खतरा है, आगे उसके पारिवारिक जीवन के लिए खतरा है। और अब तो अविवाहित है अभी, और लेकिन ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो कर ही दिया है।
गलत है। निजता का भी अधिकार है, बोलने की भी स्वतंत्रता है, राइट टू स्पीच भी है। आर्टिकल 13, 14, 19, 20 ये सब आर्टिकल हैं, भारत के संविधान के आर्टिकल हैं। उनके आधार पर हनन है, उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है, जो कि किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए और इसके लिए बहुत ही सोच समझ कर फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए और ये आवश्यक हो जाता है इस तरह से। सर कहा जा रहा है कि पत्रकार मनीष कश्यप पर पीएमएस एक्ट भी लगाए और इसमें ऐसा होता है कि कम से कम 3 महीने या फिर कभी 1 साल तक के लिए भी जो है हिरासत में रहना पड़ता है और जल्दी जो है बेल नहीं मिलती। तो ऐसे में क्या ये अवधि और बढ़ सकती है और मनीष कश्यप की मुश्किलें और भी ज्यादा टिपिकल हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सख्त है, टाइट है और उस पर गंभीरता पूर्वक लगाया जाता है, गंभीरता पूर्वक दिखाया जाता है, लगाया जाता है और उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है और उस पर ध्यान देना चाहिए, झूठा नहीं लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक सैनिक का बेटा, जो देश की सीमा पर काम करने वाले सैनिक का बेटा, जो भारत माता के लिए अपने को सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उस सैनिक के बेटे के डीएनए में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं मुझे लगता है। ये मुझे लगता है राजनीति का शिकार होगा, पॉलिटिकल एंटी रिवेंजफुल मोटिव से ये केस लगाया गया। हाँ, उसका ये बोलना गलत है कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, सरकार गिरा दूंगा। ये चीज़ें पत्रकार को शोभा नहीं देती। पत्रकारिता के जगत में इसको हटना चाहिए, ये उसकी गलती है और इसी बोलने की गलती की सजा वो भुगत रहा है। सर मनीष केस में इस बार जो लड़ाई है वो 2 राज्यों की है, तमिलनाडु वर्सेस बिहार। ऐसे में ये केस आपके लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण और ज्यादा टफ नजर आ रहा है आपको? बहुत केस ऐसे आते हैं, बहुत केस हैं। किस जैन का भी केस था, कई केसेस है। रामदेव जी का केस वो भी बोल दिया कोई, तो कई राज्यों में हो जाता है इस तरह से। हाथरस केस इससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, वो हमने लड़ा और जीता। किसान आंदोलन इससे अधिक चुनौतीपूर्ण था, लड़ा और जीता। संत रामपाल दास का हरियाणा में केस था, लड़ा और जीता। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा का केस था, लड़ा और जीता। स्वामी चिन्मयानंद का केस था उत्तर प्रदेश में, मैंने लड़ा और जीता। कई ऐसे केस हैं, बहुत भरमार पड़ी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं। क्लब होते हैं और उनमें चीज़ें न्याय मिलता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस न्याय मिलता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें पूरी आशा है कि मनीष कश्यप को भी न्याय मिलेगा उसमें। एक आखिरी सवाल ये है कि देखिए पत्रकार जो होते हैं वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं और अपना जो है जन जन तक आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब सरकार को के ऊपर जब क्वेश्चन अराइज होता है और जब मनीष कश्यप जैसे एक पत्रकार जो है खुद क्वेश्चन अराइज करते हैं तो ऐसे में उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। आपको क्या लगता है इस घटना के बाद कोई भी पत्रकार के सामने आकर ज्वलंत तरीके से मुद्दों को रख पाएगा? नहीं, रखना चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। कांच कितना भी कमज़ोर हो, शीशा, दर्पण, कांच कितना भी कमज़ोर हो और उसके कितने भी टुकड़े हो जाएं, सच दिखाना नहीं बंद करता है। वो सच दिखाता है, कांच से सच दिखता है। टुकड़े छोटे छोटे हो जाएं लेकिन फिर वो टूट जाता है, बिखर जाता है, अपने को मिटा देता है, लेकिन कांच सच दिखाना कभी बंद नहीं करता। पत्रकारिता बहुत पुरानी रही है हमारे। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम चौथा स्तंभ है, मीडिया चौथा स्तंभ है। दबाव आता है, परेशानियां आती हैं, विपदाएं आती हैं, लेकिन परेशानी आती हैं, पराजय नहीं मिलेगी। पत्रकारिता ज्वलंत थी, ज्वलंत है, ज्वलंत रहेगी और देश के करोड़ों लोगों की आत्मा, विश्वास ये सब है, हर पत्रकार के साथ है। हमने तो उस समय भी जब रिपब्लिक के उनके साथ हुआ था, अर्णब गोस्वामी के साथ, तब भी हमने कहा था ये गलत हो रहा है सरकार का। और सरकार का तरीका पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई आदेशों में कह चुका है कि पत्रकारों की आवाज़ को दबाना गलत है। इस तरह से केस रजिस्टर करके उन्हें डराया नहीं जा मुख्य सकता। धाराओं के तहत केस दर्ज और आईटी एक्ट भी लगा है जिसमें आप जानते हैं जल्दी बेल नहीं मिल सकती है। तो ऐसे में ऐसे में क्या लगता है कि कितना ज्यादा टफ होने वाला है ये मनीष कश्यप को? तो हाई टफ है, तभी तो हमारे पास आया। जब टफ होता है, जो केस टफ होता है वही हमारे पास आता है। नॉर्मल होता तो हमारे पास नहीं आता, आपके पास नहीं आता, आप कवर नहीं कर रही होती। टफ है, टफ अधिक है, लेकिन टफ से लड़ा जाएगा। हमारे माता पिता ने सिखाया था। सामने एक कविता बचपन में याद दिलाई थी कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं, कोई वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ये चुनौतीपूर्ण होता है, चुनौतियों से लड़ना ही हमारा काम है। वीर का काम चुनौतियों से लड़ना है और लड़ेंगे और जीतेंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको दिखाया है कि इस केस को लेकर किस तरीके के दांवपेच और कानूनी दांवपेच जो है लगातार बने हुए हैं। मनीष कश्यप का केस इस समय एपी सिंह लड़ रहे हैं। आपने उनको सुना कि किस तरीके से उन्होंने बोला कि एनएसए लागू हुआ, उसके साथ ही उनके ऊपर कई एफआईआर भी दर्ज है, अब वो सब क्लब कर दी गई हैं। साथ में आपको बता दूं कि एपी सिंह वो एडवोकेट हैं जिन्होंने साल 2012 में निर्भया केस में जो है एक अहम भूमिका निभाई थी। जो 6 आरोपी थे उन्हें जो है उनके डिफेंस लॉयर बनकर वो सामने आए थे और उनको फांसी तक पहुंचाने में काफ़ी मतलब
रोका था, उनकी फांसी को रोकने में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो अब कई बड़े-बड़े केसेस हैंडल कर चुके हैं एपी सिंह। इस केस में उनकी एक अहम भूमिका है और साथ ही साथ ये भी देखना एक बहुत बड़ा दिलचस्प होगा कि मनीष केस में वो किस तरीके से पत्रकार को न्याय दिला पाते हैं, क्योंकि तमाम तरीके की जो है न्यूज़ चैनल्स में भी आजकल एपी सिंह हाल ही फिलहाल में एक्टिव नज़र आ रहे हैं और लगातार इस जो है केस पर नज़र बनाए हुए, केस स्टडी करे हुए हैं। तो हमारा चैनल भी लगातार एडवोकेट को कवर कर रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि आगे भी इंडी टाइम्स के साथ बने रहें और हर एक अपडेट के लिए देखते रहें इंडी टाइम्स। कैमरामैन अमितांशु के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, इंडी टाइम्स।